दो लोग सेम एज, सेम स्किल्स, सेम अपॉर्चुनिटीज, लेकिन 10 साल बाद एक अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरा इक्विटी सिस्टम से बिल्ड करके बैठा है, पावर बिल्ड करके बैठा है, रिस्पेक्ट बिल्ड करके बैठा है। टैलेंट का नहीं था, डिफरेंट लक का भी नहीं था, डिफरेंट था तो सिर्फ थिंकिंग का, डिसीजंस का। क्योंकि इलाइट लोग पैसा नहीं कमाते, वे डिसीजंस लेते हैं जो पैसा बनाते हैं। यानी वेलकम टू द वेल्थ डिसीजन सिस्टम्स। एक फाउंडर था। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ, उससे आपको और ज़्यादा एक तो कनेक्शन मिलेगा। बाकी देखो, एक यंग फाउंडर था, उसने बिजनेस स्टार्ट किया। यंग फाउंडर ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, दिन रात मेहनत करके सेल्स आई, पैसा भी आया, लेकिन हर महीने वही सर्कल रिपीट होता रहा। यानी वो हर महीने, उसने फर्स्ट मंथ से जो स्टार्ट किया वही सर्कल बार बार रिपीट होता रहा, जैसे पूरा एक गोल की तरह है। यानी वो सिर्फ रिपीट होता रहा, तो अब उसे थोड़ा बोरिंग टाइप का लगने लगा। उसने सोचा कि ये सिर्फ वही है कि बस हर मंथ एक सर्कल की तरह रिपीट होता जा रहा है और कुछ प्रॉफिट हो नहीं रहा है अलग से। तो फिर उसने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, क्या मैं पैसा कमा रहा हूं या सिर्फ सिस्टम के बिना काम कर रहा हूं? और यही इसी थिंकिंग से सब बदल गया, क्योंकि हर एक डिसीजन, हर एक थिंकिंग हमारा हर एक टाइम बदल देती है। यानी कहीं भी जीवन में, कहीं भी कोई भी मोड़ आ सकता है। तो ये समझो कि उसने अर्निंग बंद नहीं की, उसने सोचना बदल दिया। यानी उसने अपना अर्निंग का सिस्टम नहीं बदला, उसने अपना माइंडसेट बदला, पहले अपनी थिंकिंग बदली। तो यही होती है। अब बात करते हैं इलाइट थिंकिंग मॉडल। यानी उसने ऐसा क्या सोचा, ये क्या डिफरेंट है कि उसने सोचा ये, तो क्या डिफरेंट है? यानी सारा जो फंडामेंटल है वो सबसे पावरफुल चीज़ है थिंकिंग की। अगर आपके पास, आपके माइंडसेट में एक मॉडल क्लियर विजन नहीं होगा तो आप कभी भी उस चीज़ को अचीव या अप्रोच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास, आपके माइंडसेट में उसकी पिक्चर ही नहीं है, आपके पास उसका विजुअल्स ही नहीं है, आपके पास कोई विजन नहीं है, यानी आपका कोई गोल नहीं है। तो आप उस पर फोकस कैसे करोगे? क्योंकि अगर आपके पास गोल होता तो आप अपने सिस्टम्स, अपने रूल लिखकर अपने रूल्स को फॉलो करते, लेकिन नहीं। तो अब बात करते हैं द इलाइट सिस्टम मॉडल, थिंकिंग मॉडल की। देखो, 3 तरीके के डिसीजंस होते हैं, यानी जो लोग लेते हैं वो 3 तरह के डिसीजंस लेते हैं। पहला होता है सरफेस थिंकिंग, मुझे प्रॉफिट चाहिए। दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, मुझे स्केलेबल प्रॉफिट चाहिए। और तीसरा होता है सिस्टम थिंकिंग, मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए जो मेरे बिना भी प्रॉफिट जनरेट करे। अब ये समझो कि पहला जो सरफेस थिंकिंग लेवल है, जो सरफेस लेवल की थिंकिंग है, वो तो इतनी ज़्यादा घिसी पिटी थिंकिंग है कि वो एक जिद टाइप की है। यानी उसमें स्ट्रगल भी बहुत है। क्योंकि देखो, अब ये समझो, अगर आज मैं सिस्टम बिल्ड ना करूं और मैं ये जिद कर लूं कि मैं बिजनेस क्रिएट कर सकता हूँ, या आप ये जिद कर लो कि आप बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, आपके पास कुछ ऐसा फंडामेंटल नहीं है, आप ग्लोबल लेवल पर स्केल नहीं कर रहे हो, कोई स्केलिंग नहीं, कोई कनेक्शंस नहीं, कोई रिलेशनशिप्स नहीं, तो क्या आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो? आप क्या बिजनेस बिल्ड कर सकते हो इस तरीके से? नहीं कर सकते। ये जो सरफेस लेवल की थिंकिंग है, ये यही कहती है कि मुझे प्रॉफिट चाहिए, चाहे कोई भी कंडीशन हो, मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो ये नहीं होता। और दूसरी जो हमारी थिंकिंग थी वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थी, यानी मुझे स्केलेबल प्रॉफिट चाहिए, जो स्केलेबल हो। स्केल करो प्रॉफिट आया, स्केल करो प्रॉफिट आया, स्केलेबल प्रॉफिट हो। लेकिन ऐसा भी नहीं। जो इलाइट लोग होते हैं, इलाइट फाउंडर्स होते हैं, जो वो हमेशा तीसरे ऑप्शन को चुनते हैं, जो मेरे बिना भी मनी, सिस्टम, कैपिटल जनरेट करे, वेल्थ जनरेट करे, सिस्टम्स को आगे ले जाए। तो यही होता है। अब मैं एक बहुत ही ग्लोबल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कोई, मतलब नेटफ्लिक्स है। अगर आज नेटफ्लिक्स
सिर्फ ये सोचता कि मुझे प्रॉफिट चाहिए और एक वीडियो अपलोड कर देता। यानी एक वीडियो से मेरा मतलब एक कोई भी प्रोजेक्ट, पिक्चर या जो भी मूवी है वो अपने सिस्टम में अपलोड कर देता। तो क्या उसकी एक जिद से वो सिस्टम बिल्ड कर लेता? पॉसिबल ही नहीं था, इम्पॉसिबल। उसने कंसिस्टेंसी रखी, यानी लगातार वो लगा रहा, एक स्केलेबल तक पहुंचा। क्योंकि पहला जो होता है वो यही होता है, पहले सरफेस लेवल थिंकिंग, प्रॉफिट चाहिए, फिर धीरे धीरे नॉलेज आता जाता है, आपकी थिंकिंग अपग्रेड होने लगती है। उसके बाद आप क्या करते हो, इसके लेवल प्रॉफिट, और उसके बाद तीसरे लेवल पे जाते हो आप, मुझे मेरे बिना भी प्रॉफिट चाहिए। तो फिर नेटफ्लिक्स ने क्या, एवरग्रीन, यानी जो हमेशा चलती है मूवीज़। जैसे अगर आज वो कोई मूवी अपलोड करता है अपने सिस्टम में, तो वो उसके बिना भी चलेंगी। ये जो तीसरा ऑप्शन है, यही तो ग्लोबल लेवल थिंकिंग है। अब जैसे व्हाट्सएप हुआ या फेसबुक हुआ या यूट्यूब हुआ, इनमें जो भी जो फंडामेंटल्स हैं सारे के सारे, ये ऐसे हैं एवरग्रीन टाइप के, यानी ये 10 साल बाद भी रिलेवेंट रहेंगे मार्केट में, 50 साल बाद भी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी तो टाइम के साथ और ज़्यादा मल्टीप्लाई होगी, यानी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो अब ये समझो, आप तो ये समझने की कोशिश करो कि आप अगर सरफेस लेवल की थिंकिंग सोचना चाहते हैं तो फिर वही लाइन हो जाएगी आपकी कि एक प्रोडक्ट बेचा और सिर्फ पैसा आ गया, प्रॉफिट आ गया, ख़त्म। और या तो फिर आप इसके लेवल थिंकिंग, यानी इसके लेवल स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजिक बिजनेस, यानी इसके लेवल प्रॉफिट, मुझे स्केलिंग करनी है, प्रॉफिट चाहिए, वो भी एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएगा, यानी एक हाईएस्ट लेवल की वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो आपको ये सोचना, आपकी थिंकिंग ये होनी चाहिए कि मुझे ऐसा सिस्टम बिल्ड करना है जो मेरे बिना भी काम करे, मेरे बिना भी सिस्टम्स, विजडम्स पैदा करे। ये जो तीसरी जो ऑप्शन है, तो तीसरा जो इलाइट फाउंडर्स चुनते हैं, वो इसलिए ही चुनते हैं क्योंकि यही रियल पावर बना सकता है, रियल वेल्थ बना सकता है। सारा सिस्टम यही क्रिएट कर सकता है, यही पॉसिबल है। देखो, उनका हर डिसीजन एक सवाल से शुरू होता है, क्या ये सिस्टम बन सकता है? यानी सरफेस लेवल के थिंकर या एक एवरेज पर्सन बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लेता है, वो कोई क्वेश्चन नहीं करता। लेकिन इलाइट फाउंडर्स, इलाइट लोग, वो उनका हर एक डिसीजन, यानी उनका हर एक डिसीजन सिर्फ एक ही कंडीशन, यानी एक ही क्वेश्चन से शुरू होता है, क्या ये सिस्टम बिल्ड कर सकता है? क्या ये सिस्टम है? क्या ये मुझे फ्यूचर में मनी यानी कैपिटल मल्टीप्लाई करके देगा? अगर नहीं, तो क्यों मैं ये डिसीजंस लूँ? ये मैं रॉन्ग साइड जा रहा हूँ। लेकिन अगर ये मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दिलाएगा, बिगेस्ट सिस्टम डील्स या पार्टनरशिप्स, यानी रिलेशनशिप्स, जो कनेक्शंस हैं वो दिलाएगा, सिस्टम बिल्ड करेगा और मेरे बिना भी कैपिटल को मल्टीप्लाई करेगा, तो मैं ये डिसीजन लूँगा। और इस डिसीजन को मैं इसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो करूँगा, ये प्रिंसिपल्स फॉलो करूँगा। अपने खुद के रूल्स वो लिख कर फॉलो करता है। वो यही क्वेश्चन करता है, क्या ये सिस्टम बनेगा? और अगर हाँ, तो हाँ, मेरा डिसीजन सही डायरेक्शन में है। तो यही होता है, यही डिफरेंट है। यानी कि यही मैं समझाना चाहता हूँ कि जो इलाइट फाउंडर थिंकिंग है, इलाइट सिस्टम स्ट्रेटेजिक जो थिंकिंग है, थिंकिंग मॉडल जो है, वो बहुत ही रेयर है। यानी ये हर किसी को, एक कॉमन पीपल को नहीं हो सकता। अब आते हैं मनी वीएस कैपिटल। एवरेज लोग सिर्फ मनी अर्न करते हैं, पैसा अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं। इलाइट लोग कैपिटल मानते हैं किसे? पैसे को। मनी बराबर स्पेंड करने के लिए और कैपिटल बराबर मल्टीप्लाई करने के लिए। आपने एवरेज लोगों के पास सिर्फ एक ही चीज़ सुनी होगी कि पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। पैसा अर्न करना है, कैसे भी करना है, लेकिन पैसा अर्न करना है, मनी अर्न करना है। लेकिन यही एक हाईएस्ट लेवल, एक हाई आईक्यू वाला इलाइट लोग ये करते हैं कि कैपिटल यानी मनी सिर्फ स्पेंड करने के लिए, लेकिन कैपिटल को मल्टीप्लाई करने के लिए, यानी मनी को मल्टीप्लाई करने के लिए। इसलिए मनी और कैपिटल अलग अलग बोला मैंने, कि मनी यानी स्पेंड करने के लिए और कैपिटल यानी सिस्टम बिल्ड करने के लिए। पैसे यानी मनी मल्टीप्लाई यानी कैपिटल मल्टीप्लाई करने के लिए। ये पैसा कहाँ अलेक्ट होगा ताकि ग्रो करे, कहाँ अलेक्ट होगा, कहाँ जाएगा कि वहाँ से मल्टीप्लाई होगा,
वहाँ अलेक्ट कहाँ अलेक्ट होगा कि वहाँ से मल्टीप्लाई होगा, एसेट में जाएगा तो एसेट से मल्टीप्लाई होगा सिस्टम्स में, सिस्टम से मल्टीप्लाई होगा कैश फ्लो में, और कैश फ्लो से वापस री इन्वेस्टमेंट। तो ये तो होगा यार, ठीक है कि हाँ यहाँ अलेक्ट हो रहा है तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर गलत डायरेक्शन में चला गया तो वहाँ तो ना मल्टीप्लाई होगा और ना कुछ, यानी वो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। देखो कैपिटल अलेक्शन सिस्टम, इलाइट लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करते रेंडमली, यानी इलाइट लोग पैसा इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन वो रेंडमली नहीं करते, यानी हर किसी चीज़ में, फालतू की चीज़ों में या छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट वो नहीं करते। ये आपको एक चीज़ समझनी होगी कि वो इन्वेस्टमेंट तो करते हैं लेकिन वो ऐसे रेंडमली इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जैसे आज कोई किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, मतलब आज कहीं किसी स्टॉक में उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो अब उसे उस कंपनी के शेयर का रिटर्न मिलने का इंतज़ार रहेगा, जो कि उस कंपनी का फाउंडर यानी वो कंपनी देगी, उस कंपनी के शेयर्स देंगे। तो सारी जो कंडीशन आती है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, सॉरी, यानी वो डिपेंडेंट हो जाती है। यानी वो डिपेंडेंट किसके ऊपर है? मार्केट के ऊपर, मार्केट के ऊपर, यानी उस बिजनेस, उस कंपनी के उस शेयर के ऊपर। लेकिन अगर आप इमेजिन करो, अगर आप खुद फाउंडर हो, आप बिजनेसमैन हो और कोई आपके सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर दे तो आप उसे रिटर्न दोगे, तो सारा सिस्टम किसके हाथ में है? आपके हाथ में। तो यही होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, क्योंकि कभी मार्केट क्रेज भी होता है तो लोगों का नुकसान होता है, मार्केट क्रेज हुआ, लोगों का नुकसान हुआ, उन्होंने इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया, ये इन्वेस्टमेंट नहीं, पैसा वेस्ट हो गया। तो ये सारा जो फंडामेंटल है ये एक ही बात क्लियर करता है कि अगर आपको अपनी लाइनर ग्रोथ नहीं चाहिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, तो आपको बिगेस्ट सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। और आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मनी मतलब स्पेंड करने के लिए, लेकिन कैपिटल मल्टीप्लाई करने के लिए। और यही मैंने कहा था कि कैपिटल यानी पैसा कहाँ अलोक्ट हो रहा है, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, यानी पहले एसेट्स में, फिर सिस्टम्स में, और सिस्टम्स से कैश फ्लो में, और कैश फ्लो से फिर री इन्वेस्टमेंट। जो सारा मतलब जो सारा ये फंडामेंटल है, ये सारा फंडामेंटल आपकी वेल्थ भी क्रिएट करेगा और नया एक बिगेस्ट सिस्टम भी बिल्ड करेगा। देखो ये होता है कि वे अलेक्ट करते हैं स्ट्रेटेजिकली 4 जगह पर, जो मैंने बताया था, एसेट्स में लॉन्ग टर्म ग्रोथ, फिर सिस्टम्स में ऑटोमेटिक, उसके बाद पीपुल यानी लेवरेज, फिर अपॉर्चुनिटीज एक्सपोनेंशियल बीट्स। ये जो सारी चीज़ें हैं ये पहले तो वो करेंगे क्या? एसेट्स में, एसेट्स के बाद क्या करेंगे? सिस्टम्स में, और सिस्टम्स में अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ये तो हो गया उनके पास, उन्हें अब काम करने की ज़रूरत नहीं उस चीज़ के लिए। तो ये जो सारा जो फंडामेंटल है, सिस्टम पर पहुँचे तो उस चीज़ के लिए उसे अब अलग एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं, ना भी डाले तो चलेगा। फिर उसके बाद लेवरेज, पीपुल लेवरेज। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर ज्वाइन नहीं किए हो अभी तक तो आप ज्वाइन करके वहाँ लेवरेज के ऊपर डिटेल्स में वीडियो देख सकते हो, क्योंकि और मैं फेसबुक पेज का उस वीडियो का, उस कंटेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो, जिसे मैंने डिटेल्स में लेवरेज को बताया हुआ है। बाकी देखो अब ये समझो कि वो पीपल्स यानी लेवरेज में फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं सिस्टम के बाद, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ में, यानी अपॉर्चुनिटीज़ में तो वो बिगेस्ट डील्स क्रॉस करती हैं यानी इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पर। देखो राइट इलेक्शन बराबर एक्सपोनेंशियल वेल्थ, रॉन्ग इलेक्शन बराबर साइलेंट लॉस। ये समझो कि रिस्क इंटेलिजेंस, एवरेज लोग रिस्क से डरते हैं, लेकिन इलाइट लोग इसे अस्यूमुलेट करते हैं, यानी ये समझो वो क्वेश्चन करते हैं ये डाउन साइड होगा या अप साइड होगा, यानी वो रिस्क से नहीं डरते, क्योंकि जो रिस्क से डरेगा वो अपनी वेल्थ कभी क्रिएट नहीं कर पाएगा, ना बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, ना बिग वेल्थ क्रिएट कर पाएगा, ना बिग सिस्टम बिल्ड कर पाएगा। क्योंकि अगर आपको अपना सिस्टम ग्लोबल लेवल पर स्केलिंग करना है, सिस्टम बिल्ड करना है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। ये सारा जो फंडामेंटल है बिजनेस में वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, जैसा लोग समझ लेते हैं कि इतना ज़्यादा बिजनेस यानी मनी हाई लेवल बिजनेस क्रिएट करना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ऐसा नहीं है, वो आपके थिंकिंग मॉडल पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को गलत डायरेक्शन में ले जाते हो तो वो आपके लिए ही नुकसानदायक है।
इसलिए अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या है कि इलाइट रिस्क नहीं लेते, वे कैलकुलेटेड डिसीजंस लेते हैं और यही उन्हें अलग बनाता है। वो सोच समझकर डिसीजन लेते हैं, रिस्क तो लेते हैं वो, लेकिन वो सोच समझकर मतलब अपना जो डिसीजन लेवल है उसे बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर लेते हैं। क्योंकि अगर एक भी डिसीजन उन्होंने सिर्फ रिस्क को दिखावे के चक्कर में ले लिया तो उनका पूरा बिजनेस लूप हो सकता, यानी कि क्रेज हो सकता है। और अगर बिजनेस क्रेज हो गया तो फिर मतलब ये समझो उन्होंने जितना सिस्टम बिल्ड किया था वो सारा के सारा क्रेज सिस्टम डाउन। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि यानी आपके माइंडसेट में ये थिंकिंग क्लियर करनी होगी कि अगर आपको सिस्टम बिल्ड करना है तो रिस्क तो लो, लेकिन रिस्क ऐसा मत लो जो गलत डिसीजंस के साथ हो। रिस्क लो लेकिन सही डिसीजंस के साथ लो। अगर आप सही डिसीजंस के साथ रिस्क लेते हो तो आपका हर एक रिस्क सही डायरेक्शन में जाता है। अब देखो सिस्टम और यही उन्हें अलग बनाते हैं, यही डिसीजंस। अब देखो सिस्टम्स दैट स्केल हार्ड वर्क इनकम देता है, लेकिन सिस्टम्स वेल्थ बनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क से ही वेल्थ बनती है और कुछ लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क कुछ नहीं। तो जो दूसरी कैटेगरी के लोग कहते हैं वो सही कहते हैं कि हार्ड वर्क से कुछ नहीं, लेकिन वो 100% सही नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हार्ड वर्क से भी कुछ चीज़ें पॉसिबल हैं। यानी हार्ड वर्क नहीं करोगे तो फिर फाउंडेशन कैसे क्रिएट होगी? अगर फाउंडेशन क्रिएट करनी है तो पहले हार्ड वर्क करना होगा। आप अगर हार्ड वर्क करते हो उसके बाद आप आते हो अपने सिस्टम डिज़ाइनिंग पर, आप अपने बिजनेस पर आते हो, तो ये चीज़ एक यानी बराबर लेवल पर है। यहाँ कोई सरफेस लेवल नहीं है या कोई सरफेस थिंकिंग नहीं है, ये संतुलन टाइप का है। यानी पहला जो आपकी जो फाउंडेशन बन रही है वो आपकी हार्डवर्क से बन सकती है, लेकिन आपको फ्यूचर में जो करना है वो आपको हार्डवर्क से नहीं लेवरेज का यूज़ करके करना है। बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज़, ग्लोबल लेवल स्किलिंग, इंटरनेशनल लेवल पार्टनरशिप्स, रिलेशंस, कनेक्शंस, ये सारे जो ये हार्डवर्क से नहीं, ये फिर पॉसिबल होंगे। यानी फाउंडेशन तो अभी हार्डवर्क से पॉसिबल है, लेकिन इसके बाद फ्यूचर में ये पॉसिबल हार्डवर्क से पॉसिबल नहीं। ये फिर आपके माइंडसेट, थिंकिंग, आपके सिस्टम्स, आपके कैपिटल पर डिपेंड करेगा, आपके सिस्टम पर डिपेंड करेगा। देखो इलाइट लोग सेल्स को सिस्टम बनाते हैं, मार्केटिंग को सिस्टम बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को सिस्टम बनाते हैं। वो हर एक चीज़ में सिस्टम देखने की कोशिश करते हैं, हर एक चीज़ को सिस्टम बना देते हैं, उसी स्ट्रक्चर में, उसी डिजाइन में उसे ढाल देते हैं। एक ये समझो यही डिफरेंट है एक इलाइट फाउंडर में और एक एवरेज फाउंडर में। अब देखो क्यों? क्योंकि सिस्टम रिपीटेबल होता है, स्केलेबल होता है, प्रेडिक्टेबल होता है। यहीं से रियल लेवरेज शुरू होता है, यानी यही है रियल लेवरेज। क्योंकि अगर आपका सिस्टम प्रेडिक्टेबल है, रिपीटेबल है, बार बार सिर्फ सर्कल में घूम रहा है और री इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। ये जो फंडामेंटल, यही तो लेवरेज है। अब देखो नेटवर्क कैपिटल एक पावरफुल कनेक्शन, आपकी 5 साल की मेहनत बचा सकते हो। इलाइट लोग जानते हैं रियल नेटवर्क बराबर रियल नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क देता है एक्सेस, डील्स, स्केलिंग, लेवरेज, द वेल्थ डिसीजन सिस्टम्स। अब पूरी पिक्चर यहीं क्लियर हो गई। देखो सबसे पहली चीज तो आती है रियल नेटवर्क, रियल नेटवर्थ बराबर रियल नेटवर्क। क्योंकि अगर आप 5 साल की मेहनत बचाना चाहते हो तो ये इलाइट लोग जानते हैं कि कैसे बचेगी। ये बचेगी ऐसे कि आपको लेवरेज का यूज़ करना है। अगर आप लेवरेज का यूज़ करते हो तो आप अपना सिस्टम बिगेस्ट वेल्थ या बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज, बिगेस्ट सिस्टम, बिगेस्ट ग्लोबल लेवल पर आप स्केलिंग कर सकते हो। क्यों? आप लेवरेज का यूज़ कर रहे हो। अगर आप लेवरेज का यूज़ कर रहे हो तो आप अकेले सिस्टम, आप अकेले गेम नहीं खेल रहे हो। उस गेम में आपने लोगों को यानी पीपल्स, यानी आपने उसमें लेवरेज यानी वर्कर्स को शामिल कर लिया है, तो आप उसमें अकेले एफर्ट नहीं डाल रहे हो, सब लोग एफर्ट डाल रहे हैं मिलकर। पार्टनरशिप्स, ये सारा जो फंडामेंटल, ये सब मिलकर एफर्ट डाल रहे हैं। और अगर ये सब मिलकर एफर्ट डाल रहे हैं तो जब भी क्रेडिट जाना आपको ही है, क्योंकि सिस्टम बिल्ड आपने किया है, थिंकिंग आपकी थी, बिजनेस आपका था, ओनर आप हो, वर्कर वो हैं। तो ये सारा जो फंडामेंटल है वो यही कहता है कि आप नेटवर्क बिल्ड करो, सिस्टम्स बनाओ, नेटवर्थ बराबर नेटवर्क।
तो ये समझो कि थिंक इन सिस्टम्स, कैपिटल को इंटेलिजेंटली अलेक्ट करो, रिस्क को मिनिश्योर करो यार, सिस्टम्स बिल्ड करो, नेटवर्क लेवरेज का यूज करो, यही है द वेल्थ डिसीजन सिस्टम्स। बाकी आज का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा यही था, द वेल्थ डिसीजन सिस्टम्स, कि कैसे डिसीजंस लेते हैं एक लाइट फाउंडर्स और एक एवरेज फाउंडर्स। बाकी फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल पर डे बाय डे इनसाइट्स आती रहती हैं, उसे ज्वाइन कर लेना। बाकी ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो या नहीं करते, ये भी डिसीजन आपके हाथ में है। बाकी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे ईमेल कर देना, या मैंने ईमेल नहीं दिया हो तो मुझे कमेंट कर देना। बाकी मैं वो फेसबुक वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी मिलते हैं कुछ नेक्स्ट सिस्टम के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय मां।